दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल आसान नहीं होता। लेकिन जब जिद पक्की हो, धुन सच्ची हो और लगन उससे भी ज्यादा सच्ची हो, तो मंजिल पाना उतना भी मुश्किल नहीं है। ऐसी ही तमाम मुश्किल डगरों से निकल के सफलता का अपना मुकाम बनाया है और बना रही हैं एक यूपी वेस्ट की एथलीट। नाम है किरण बालियान। 72 साल बाद अभी एशियन गेम्स में उन्होंने देश का नाम रोशन किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। आज मेरी चर्चा उनके साथ ही होने जा रही है। आप सब स्वागत करिएगा किरण बालियान का। किरण, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आप लोग मेरा स्वागत कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो किरण, अभी क्या चल रहा है? छुट्टियां चल रही हैं, प्रैक्टिस चल रही है, कोई इवेंट आने वाला है, क्या होने वाला है अभी? अभी अगले साल ओलंपिक है, अभी ओलंपिक पे फोकस है, प्रैक्टिस कंटिन्यू है। अगले साल उसमें जून में लास्ट है ट्रायल ओलंपिक का। लेकिन अभी है कि ओलंपिक तो जाना ही है, ओलंपिक का है अभी मेरा पक्का जाने का। लेकिन मैं फिर भी ये सोच रही हूँ कि मैं अपनी थ्रो और अच्छी करूँ और वहाँ भी अपना मेडल लाने की उम्मीद से जाऊँ। बिल्कुल। और उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो आगे आपकी तैयारियां हैं, ओलंपिक में आप देश का नाम रोशन करें, मैं फिर से आपका इंटरव्यू करूं। उसके अलावा जो अभी तक आपके अचीवमेंट है उनके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाइयां। तो किरण, आपने जो जीता है वो सबको दिख रहा है, लेकिन ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको कैसे लगा कि यार शॉर्टपुट मेरा गेम है और मुझे ये करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे गेम ही करना है, मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी मुझे गेम करवाना। और ये शॉट पुट तो एक एक्सीडेंटल समझ लीजिए जो मैंने शुरू किया। मैं अपना कंपटीशन खेलने गई थी सहारनपुर, तब मैं जैवलिंग करती थी, छोटी थी मैं तब जैवलिंग करती थी। तो मैं वहाँ पे जब खेलने गई जैवलिंग खेलने गई, तो वहाँ पे मेरा मेडल नहीं था जैवलिंग में, मैं फोर्थ हो गई थी। और एक मेरे ही नाम से लड़की थी किरण, वो शॉट पुट खेली थी तो उसका वहाँ मेडल था। तो हमारे उसमें ना मतलब एथलेटिक्स में पहले स्टेट होता है, स्टेट के बाद इंट वो होता है नॉर्थ जोन, नॉर्थ जोन के बाद जूनियर नेशनल होता है। फिर उस लड़की की एंट्री जूनियर नेशनल में, उस लड़की के पापा के नाम में मिस्टेक हो गई, मेरे पापा का नाम चढ़ गया था उसमें ऑनलाइन। तो वो पता हमें लास्ट टाइम पे ही चला था, तब मैंने वहाँ शॉर्ट पुट फेंका। तब उसके बाद से मैंने शॉर्ट पुट शुरू किया और बस फिर अपना गेम ही तो बड़ी समझ लिया खूबसूरत इसमें। सी स्टोरी है कि किस्मत कैसे आपको वहां ले आई। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो जब फैमिली को पता लगा कि लड़की एथलेटिक्स में अच्छा जा रही है और वेस्टर्न यूपी में, हमारे में मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौद में माहौल भी है खेल का, तो एकदम से घर वालों ने बोल दिया कि ठीक है बेटा खेलो, ये मनाना पड़ा उनको? नहीं थी, मैंने नहीं बनाया था, लेकिन पापा फिर ऐसे डिपार्टमेंट में थे, पापा पुलिस में थे। तो वहाँ पे ऐसा होता था कि क्या नाम है, नहीं आने देते थे। तो बोलते थे लड़की के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, लड़की को गेम करा। कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, जो लोग पहले बोलते थे कि गेम करा रहा है, गेम करा रहा है, आज वो लोग अलग निगाह से देखते हैं, अलग इज्जत देते हैं। लेकिन घर वाले फिर भी तैयार थे, मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, तो जो मैं आज यहाँ तक पहुँची। बिल्कुल। तो किरण, मैं देख रहा था आपने जो कैरियर आपका स्टार्ट हुआ और उसके बाद आपने हर लेवल पे मेडल्स जीते हैं और आपका डिस्टेंस भी बढ़ता गया है, 14 मीटर, 15 मीटर, 16, 17, 18 तक पहुंचा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसका प्रैक्टिस रूटीन क्या होता है शॉर्टपुट के लिए? डाइट क्या लेनी पड़ती है, कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है और क्या मेथोडोलॉजी होती है ट्रेनिंग की? सुबह हम प्रैक्टिस करते हैं 6 बजे। मतलब वो जो गर्मियों का टाइम होता है वो 6 से 9 बजे तक का होता है। 3 घंटे सुबह, 3-4 घंटे शाम, वही दिन में 6-7-8 घंटे ग्राउंड पर बिताते हैं। और सारा प्रैक्टिस का शेड्यूल मैं कभी सेट नहीं करती, मेरे कोच हैं रॉबिन सिंह, वो सेट करते हैं सारा शेड्यूल। और जी। डाइट का भी सारा शेड्यूल वही बताते हैं मम्मी को। उसके बाद ही डाइट पता लगती है, वही मम्मी फिर तैयार करते हैं डाइट। बहुत अच्छे। तो किरण, जो लोग इस गेम में नाम बनाना चाहते हैं, बहुत लड़कियां होंगी अब आपके गांव की, आपके क्षेत्र की, लोग तो कहते होंगे, लोगों ने कहा है, लोग कहते रहेंगे कि जो किरण वालियान बनना चाहती हैं अब, तो उनको आप क्या कहेंगी, कैसे उनको रास्ता दिखाएंगी कि भाई ये आप करिए तो आगे बढ़ सकती हैं? देखो, सबसे पहले तो अगर मैं बोलना चाहूँगी, जैसे वो लड़कियाँ गेम करना चाहती हैं या शॉर्ट पुट में करियर बनाना चाहती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो करियर बनाए इसमें। पहले इस गेम को कोई जानता भी नहीं था, आज हम लोगों के मेडल आए हैं तो जानने लगे लोग बाग। तो अगर उनके पेरेंट्स उनका अच्छे से सपोर्ट करेंगे, उन्हें अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है, स्पोर्ट्समैन में सबसे अच्छी बात होती है डिसिप्लिन। अगर स्पोर्ट्समैन में डिसिप्लिन है,
सबसे पहला पॉइंट ये होता है, अगर तुम में डिसिप्लिन है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। और फिर उसके बाद आज तो सरकार भी ऐसी हो गई है, सरकारें बहुत सपोर्ट करने लगी है खिलाड़ी को। चाहे खिलाड़ी छोटे लेवल पे खेले, चाहे खिलाड़ी बड़े लेवल पे खेले, सरकार फुल सपोर्ट देती है। और वो बनाएंगी करियर, धीरे धीरे अपना स्टार्ट करने के बाद अपना उन्हें अच्छे गाइडलाइन मिले, अच्छा कोच मिलेगा, अच्छा पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, तो वो भी आगे भाई नाम बना सकते हैं। बिल्कुल। और 72 साल बाद आपने मेडल जीता देश के लिए शॉर्ट पुट में, मैं देख रहा था। तो आपको पता था कि 72 साल हो गए देश में मेडल नहीं आया शॉर्ट पुट में? नहीं जी, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि शॉर्ट पुट में मेडल ही नहीं आया। और अब धीरे धीरे जब मैं वहाँ पे कंपटीशन खेली थी, उसके बाद तब मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हुआ था चाइना में, तो तब मुझे बताया न्यूज़ वालों ने कि 72 साल बाद कोई मेडल आया है। कि जब एशियन गेम्स शुरू हुए थे 1951 में, 1991 में एशियन गेम्स शुरू हुए थे, तो वो भी कोई इंडियन नहीं थी प्रॉपर, वो भी निग्रो थी, उसमें इंडिया की वो नहीं थी। इंडियन प्रॉपर मेरा ही फर्स्ट मेडल आया है, ये मुझे पता नहीं था। लेकिन तब वहाँ पता लगा तो तब बड़ी खुशी हुई, सोचा कि मतलब मेडल के साथ साथ एक नया रिकॉर्ड भी कायम हो गया। तो घर वालों में, रिश्तेदारों में कैसा माहौल था मेडल के बाद, और जब ये पता लगा कि पहली प्रॉपर इंडियन है जिसने शॉर्ट पुट में मेडल लाया है एशियन गेम्स में? मैं तो घर 4-5 दिन बाद आई थी जब मेरा मेडल आ गया था। अच्छा। तो तब मेरा मेडल आया तो देखा कि घर वाले रोज़, मतलब मैं वीडियो कॉल से बात करती थी, वो लोग बात करते, सभी रिश्तेदारों से बात करती थी वीडियो कॉल से, तो सब लोग देखते थे। मतलब उन लोगों के पास पता नहीं कौन कौन लोग आते थे मिलने के लिए, कभी कोई प्रेस वाले, कभी कोई, मतलब घर में तब मैं आई ना, वापस खेलने के बाद मैं वापस आई तो मैंने देखा घर में ऐसा माहौल था, मतलब घर में इतनी पब्लिक, इतने लोग बाग बधाई देने के लिए, सोचा नहीं था कि इतने आदमी भी आ सकते हैं बधाई देने। बिल्कुल वही फीलिंग आई होगी, हमारी छोरी छोरों से कम है के? हाँ जी बिल्कुल वही फीलिंग। तो अभी अगला गोल क्या है? आप अपना पर्सनल माइलस्टोन डिस्टेंस को लेके है या मेडल को लेके है? अभी देखो, अगले साल ओलंपिक है, अभी फोकस मेरा सिर्फ ओलंपिक पे है। और डिस्टेंस ये है कि मैं अब की बार 19 मीटर तो शॉर्ट थ्रो करूँ, मतलब ये मेरा ये है जी। तो ओलंपिक्स जा रही हैं आप? हाँ जी और मेडल ला रही हैं आप, ये मैं कह सकता हूँ? हाँ जी, आप बोल सकते हो, अभी मैं नहीं बोल सकती। हाँ और बिल्कुल। और ओलंपिक में मेडल आएगा तो मेरे को फिर से एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, ये कमिटमेंट तो देनी पड़ेगी। हाँ जी मैं बिल्कुल दूंगी आपको इंटरव्यू। आप भगवान करे आपकी मनोकामना पूरी हो। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप मेहनत करते रहिए, मनोकामना के लिए हम हैं। जी। तो किरण, मेरा आखिरी सवाल ये था कि अभी आप जॉब भी करती हैं, स्पोर्ट्स कोटे से ही शायद है, वो राजस्थान में पुलिस में है। तो ये जो लड़कियों के लिए जो अपना कैरियर सेव करना चाह रही हैं, लड़कियां क्या, लड़के लड़कियां कुछ भी हों, उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप एक स्पोर्ट्स पकड़ो, उस पर किस लेवल पे जाओ कि आपका फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा एक जॉब के साथ? अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, स्पोर्ट्स करने के बाद अगर आप सीनियर लेवल पे अच्छे उसमें मेडल लेके आ रहे हो, सीनियर नेशनल में, मतलब सीनियर लेवल पे आप कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहे हो, उसके बाद भाई मैं तो मान सकती हूँ, क्योंकि मेरा करियर सेट हुआ है, तो मैं आगे सबको बोलूँगी भाई ये नहीं है कि आप पढ़ाई में करियर बनाओ, लेकिन पढ़ाई भी साथ साथ ज़रूरी होती है। देखिए मैंने भी MA करी हुई है पॉलिटिकल साइंस से जी। तो पढ़ाई भी साथ साथ ज़रूरी होती है। अगर आप पढ़े लिखे अच्छे होंगे तो आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं होंगे, कम होंगे, तो आपको उस हिसाब से पोस्ट मिलेगी। कहने का मतलब है कि शिक्षा और खेल का सामान्य व्यय बना के रखिएगा। हाँ जी बिल्कुल, एक लेवल तक तो बना के ही रखना पड़ेगा। आगे आपका स्पोर्ट्स ज़्यादा अच्छा हो जाता है तो फिर आप स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस दीजिए, मतलब ये है बस। ठीक है, थैंक यू किरण, आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से बहुत सारी आपको शुभकामनाएं हैं आने वाले इवेंट्स के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भारत के लिए ओलंपिक में भी मेडल लाएंगी और ऐसी पहली खिलाड़ी बनेंगी जो शॉर्ट पुट में भारत के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आएंगी। खैर, आज के लिए इतना ही था, मैं फिर जुड़ूंगा कभी आपके साथ आगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद।